नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ आपकी सीबीटी फर्स्ट की क्या रह सकती है। कैटेगरी वाइज बात करेंगे, पूरे डाटा के आधार पर मैं पूरा एनालाइज करने वाला हूं कि 4 लाख प्लस जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आपकी स्टिक कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो ये है कि मैं डेली एक करंट अफेयर का शॉर्ट्स अपलोड करता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर रेलवे से जुड़ी जानकारी या किसी भी जॉब प्रोफाइल को जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट कर कर आप देख सकते हो। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आरआरबी बेंगलुरु की, जहां टोटल वैकेंसी थी 496 और 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी 7,440 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी का जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर कि कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है सीबीटी फर्स्ट की, और आपकी शिफ्ट कैसी थी, इजी शिफ्ट थी, मॉडरेट थी, हार्ड थी, और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले रैंक मित्रा की बात करता हूं तो वहां 4 लाख समथिंग जो डाटा प्राप्त हुआ है, जहां आपने अपने आंसर की शेयर की है उसके आधार पर जो डाटा आया है उसमें आरआरबी बेंगलुरु के है 11,593, यानी लगभग 11,600 के आसपास स्टूडेंट ने अपना डाटा शेयर आरआरबी बेंगलुरु से किया है। वहीं रैंक गुरुजी में 2,22,733 कैंडिडेट में आरआरबी बेंगलुरु से 6,458 कैंडिडेट हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम आज एनालाइज करने वाले हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन भी हो सकते हैं, अलग-अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अपनी रैंक देखने के चक्कर में अलग-अलग वेबसाइट पे विज़िट कर कर अलग-अलग जगह अपनी रैंक चेक करते हैं, और उसमें मोस्टली स्टूडेंट वही होते हैं जिनके नंबर अच्छे होते हैं, वही रैंक देखने के चक्कर में यहाँ आते हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट जो हाईएस्ट नंबर वाले हैं, मैं मानता हूँ बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे उन्होंने अपनी रैंक चेक नहीं की होगी। बाकी एवरेज से अबोव नंबर है या एवरेज पे है, बीच में नंबर है, वो भी देखना चाहता है कि मैं सीबीटी 2 में क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा। इसी के आधार पर वो अपना डाटा शेयर करते हैं और वहां से रैंक निकल के आती है। डाउन जो नंबर होते हैं वो बहुत कम डाटा वहां शेयर होता है सकती है, क्योंकि जो ये तो है नहीं कि पूरे के पूरे जो 30 लाख का डाटा हमें मिल जाएगा कि जो 30 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है लगभग, तो सभी का एग्जाम जो डाटा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी के आधार पर भी हम इजी, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, तो आपको बता दूं, यदि रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी की आप पीडीएफ देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, यदि एवरेज आपका 52 से अबो जा रहा है तो वो इजी शिफ्ट मान सकते हैं। मॉडरेट शिफ्ट रहेगी 52 से 50 के बीच में, और 50 से नीचे वाले एवरेज जहां आ रहे हैं वो हार्ड शिफ्ट मान सकते हैं। इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे नॉर्मलाइजेशन पर। जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता है वो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका कितना नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा। जैसे इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट में 4 से 5 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं नंबर, मॉडरेट्स में आपके 5 से 7, 7 से 8 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, हार्ड शिफ्ट में 10 से 12 नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। बाकी आपकी आप शिफ्ट में आपका रैंक क्या है उस पे भी डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट के इंक्रीज नहीं भी होते हैं क्योंकि वो शिफ्ट टॉपर रहते हैं, इस वजह से उनके नहीं होते हैं, और उसी शिफ्ट के कुछ छात्रों के इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये तो आपकी शिफ्ट और आपके पेपर पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा गया। बाकी आपकी शिफ्ट कैसी थी, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी, इजी थी या मॉडरेट थी, तो यह वीडियो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक कर कर यह वीडियो देख सकते हो। अभी बात करेंगे आरआरबी बेंगलुरु की टोटल वैकेंसी पोजीशन पे, तो 496 वैकेंसी थी, जिसमें 206 यूआर की, एसी की 71, 36 एसटी ओबीसी की 134 और 49 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 50 एक्स सर्विसमैन की और 3 वैकेंसी थी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की। ये एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, इनको रहता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इसलिए कि इनको कोई अलग से सीट नहीं दी होती। जैसे हम पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट की बात करूं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की, तो ये जैसे 3 वैकेंसी है यहाँ, तो तीनों में जिस जिस कैटेगरी के होंगे जैसे एक एसी का है तो यहाँ एसी की 12 रह जाएगी, एक एसटी का है तो एसटी की 6 रह जाएगी, एक ओबीसी का निकल गया तो ओबीसी की यहाँ 23 रह जाएगी जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी 3 सीटें इनको मिलने वाली है। इसी तरह एक्स सर्विसमैन में इनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रहता है। तो यहाँ टोटल जो 496 वैकेंसी, इन सिर्फ 5 को मिलाकर ही आपकी टोटल 496 वैकेंसी बनती है, और यहाँ से 15 गुना कैंडिडेट यानी 4,740 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए जाने वाले हैं। अभी रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी के दोनों के डाटा के आधार पर हम देखते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। उससे पहले यहाँ देखो, आप यूआर के जैसे 206 कैंडिडेट है तो 15 गुना कैंडिडेट होंगे
3090 यानी लगभग 3100 स्टूडेंट कह सकते हैं। तो जब हम रैंक मित्रा में आप देखोगे कि 60 से 55 के बीच में 3000 आ रहे हैं, यानी 60 प्लस 2600 स्टूडेंट है और 55 प्लस 4000 है, तो यहाँ हम मान सकते हैं कि 58 के आसपास ऐसे कैंडिडेट रो मार्क्स वाले हैं। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि 58 से अब वो रो मार्क्स है वो 3000 में आ जाएंगे और वो सभी किसी भी कैटेगरी का हो जाए वो सभी यूआर में चले जाएंगे। 3000 ऊपर वाले 3090 कैंडिडेट होंगे, चाहे वो एससी है, एसटी है, किसी में भी हो, आप यूआर कैटेगरी में चले जाओगे। बाकी जो बच गए वो अपनी अपनी इंडिविजुअल कैटेगरी की सीट लेके जाएंगे। जैसे बात करूं एसी की, जैसे 1065 है, तो एसी के ऊपर वाले जैसे 52 या जो 60 कैंडिडेट होंगे वो तो चले जाएंगे जर्नल में, और बाकी जो बच गए वो रहेंगे अपनी कैटेगरी में, और जो बच गए वो उनको दिया जाएगा 1065 सीट अलग से एसटी की दी जाएगी, क्योंकि अपर एसटी वाले थे वो चले गए जनरल, एससी वाले चले गए जनरल में। इसी तरह एसटी का है, इसी तरह ओबीसी का है। रैंक गुरुजी पे भी आप देखोगे 50 प्लस 50 और 55 के बीच में 3000 का आ रहा है, क्योंकि यहाँ डाटा भी आपके पास देख रहे हो 6458 स्टूडेंट का ही है। तो इसी के आधार पर मैंने आपके लिए एक कट ऑफ तैयार की है, एक्सपेक्टेड कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसे जनरल की बात करूं तो 206 कैंडिडेट सीट के लिए 3090 कैंडिडेट आएंगे सीबीटी 2 के लिए। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए यदि आपकी हार्ड शिफ्ट थी तो आपको कम से कम 60 नंबर चाहिए, मॉडरेट थी तो 63 कम से कम नंबर चाहिए। इसमें प्लस माइनस 3-4 नंबर हो सकता है, क्योंकि ये मैं जो आपका डाटा प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड है बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। 60 और 63 के बीच में यदि आपके जर्नल कैंडिडेट और आप सीबीटी 2 के लिए जाने वाले हो तो आपको 60 से 63 नंबर के बीच में आपको कम से कम इतने नंबर चाहिए। एसी की बात करूं तो एसी के 1065 कैंडिडेट में आने के लिए कम से कम हार्ड शिफ्ट में आपको 50 नंबर चाहिए और मॉडरेट शिफ्ट में आपको 53 नंबर चाहिए। एसटी 540 वैकेंसी के लिए 48 नंबर आपको हार्ड शिफ्ट में चाहिए और 52 नंबर मॉडरेट शिफ्ट में चाहिए। अब काफी लोग कहेंगे कि आप सर काफी कम कट ऑफ बता रहे हो, तो ये जो आपने डाटा प्राप्त हुआ है उसी के आधार पर मैंने एनालाइज करने के बाद ही आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी इसमें मैंने बता दिया 3 से 4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है रो मार्क्स के आधार पर, और बाकी आपका शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि आपकी नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कौन सी आपकी शिफ्ट थी उस पे भी बड़ा डिपेंड करता है। अब ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 2010 कैंडिडेट में आने के लिए हार्ड शिफ्ट में आपको 58 नंबर चाहिए और 62 नंबर आपको इजी या मॉडरेट शिफ्ट में चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 735 के सीबीटी 2 में क्वालिफाई करेंगे, जिसमें हार्ड शिफ्ट में 57 नंबर चाहिए और 61 नंबर चाहिए मॉडरेट या इजी शिफ्ट में। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 750 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीबीटी 2 में जाने वाले हैं, तो वहां हार्ड शिफ्ट में 30 प्लस और 33 प्लस आपको इजी या मॉडरेट शिफ्ट में चाहिए। पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट जो मात्र 3 वैकेंसी है, 3 वैकेंसी में 45 कैंडिडेट जाएंगे, तो यहाँ कट ऑफ आपके ज्यादा जाने के चांस है। और इनके एलडी एचआई वीआई जैसे तरह की अलग अलग कैटेगरी होती है, उनकी अलग अलग कट ऑफ रहती है, तो कुछ की कट ऑफ तो आपके जर्नल से थोड़ी कमी रहती है, ऐसा भी हो सकता है। फिर भी मैंने एवरेज यहाँ बताया, यदि आपके हार्ड शिफ्ट में 40 नंबर और इजी या मॉडरेट में 45 प्लस बन रहे हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हो। ये एक एक्सपेक्टेड आपको मैंने यहाँ आइडिया दे दिया। अभी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, इसमें ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, 5 से 6 नंबर भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। फिर भी एक्सपेक्टेड आपको मैं बता दूं, जनरल की 70 से 75 के बीच में रह सकती है, एसी की रह सकती है 60 से 65 के बीच में, एसटी की रह सकती है 55 से 60 के बीच में, ओबीसी की 66 से 70 के बीच में, 65 से 69 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की एक्स सर्विसमैन की 35 से 40 के बीच में और 50 से 55 के बीच में रह सकती है पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट की, क्योंकि मात्र 3 सीट है। तो यहाँ हमने आरआरबी बेंगलुरु का पूरा एनालाइज करके आपको मैंने बता दिया कि आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। अभी आप टॉपर भी देख सकते हो कि आरआरबी बेंगलुरु में कौन, आरआरबी बेंगलुरु के टॉपर जब आप रैंक मित्रा पे देखोगे तो 83 नंबर वाला 83.7 और यहाँ 83.01, तो दोनों में अलग अलग कैंडिडेट भी हो सकते हैं, दोनों में सेम भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ दूसरा 83.01 है, तो हो सकता है यही कैंडिडेट यहाँ पर 2 नंबर पे हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ मैंने आपके टॉपर भी दिखा दिए, क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो भी मैंने बता दिया। इससे पहले भी मैंने काफी जोन अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, मुंबई, बिलासपुर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, इन सभी की ऑलरेडी कट ऑफ मैं बता चुका हूँ। यदि आपने इन किसी जोन से भी अप्लाई किया है तो आप वो सभी वीडियो आप
देख सकते हो मेरे चैनल पर विजिट कर कर। तो अभी ये आरआरबी बेंगलुरु की जो कट ऑफ बताई, यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में अभी तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।